दोस्तों, आज मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई शॉर्टकट। आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो आपने आज तक नहीं देखा। सच्चाई ये है, मार्केट में जो लोग पैसे बना रहे हैं वो आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। बस उन्हें पता है स्मार्ट मनी कहां एंट्री लेता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, आप हमेशा लेट एंट्री लोगे और लॉस में फंसोगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं हर दिन चार्ट खोलता था, इंडिकेटर्स भर देता था, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, और मुझे लगता था अब मैं मार्केट समझ गया हूं। लेकिन हर बार क्या होता था, प्राइस मूव करता था, मैं एंट्री लेता था और उसी समय मार्केट उल्टा चला जाता था। लॉस, फिर फ्रस्ट्रेशन। सबसे दर्दनाक बात क्या थी, मुझे लगता था गलती मार्केट की है। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं चार्ट देख रहा था और मैंने नोटिस किया प्राइस पहले एक लेवल से बाउंस करता है, फिर ट्रेंड शुरू करता है, और जब मैं एंट्री लेता था तब तक मूव हो चुका होता था। यही मुझे समझ आया, मार्केट रैंडम नहीं है। कोई पहले से तय करता है कि प्राइस कहां जाएगा। वही है स्मार्ट मनी। अब सवाल, स्मार्ट मनी कौन है? बड़े प्लेयर्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, बिग फंड्स, जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो मार्केट को मूव कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये लोग वहां एंट्री नहीं लेते जहां आप लेते हो। ये लोग एंट्री लेते हैं जहां आप डरते हो, जहां आप स्टॉप लॉस लगाते हो, जहां आप एग्जिट करते हो। यही गेम है। रिटेल ट्रेडर गलत जगह एंट्री लेता है और स्मार्ट मनी उसी का फायदा उठाता है। अब सोचो, अगर आपको पता चल जाए स्मार्ट मनी कहां एंट्री लेता है तो क्या होगा? आप उनके साथ एंट्री लोगे, ना कि उनके अगेंस्ट। यहीं से गेम बदलता है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है, स्मार्ट मनी सीधे एंट्री नहीं लेता, वो पहले आपको ट्रैप करता है। ये ट्रैप इतना खतरनाक होता है कि 90% ट्रेडर्स यहीं फंस जाते हैं। फेक ब्रेकआउट, सडन स्पाइक, स्टॉप लॉस हंटिंग। आप सोचते हो अब ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन सच्चाई वो सिर्फ एक ट्रैप था। जैसे ही आप एंट्री लेते हो, स्मार्ट मनी उल्टी दिशा में एंट्री लेता है और फिर मार्केट आपकी दिशा के उल्टा भागता है। अब सवाल, क्या मार्केट हमारे खिलाफ है? नहीं, मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन गेम अनफेयर है, क्योंकि आपको वो सिखाया गया है जो काम नहीं करता। इंडिकेटर्स लैग करते हैं। जब तक सिग्नल आता है, स्मार्ट मनी एंट्री ले चुका होता है और आप पीछे भाग रहे होते हो। अब सवाल, स्मार्ट मनी एंट्री कहां लेता है? जवाब सिंपल है, स्मार्ट मनी एंट्री लेता है लिक्विडिटी जोन्स में। अगर आपको लिक्विडिटी समझ नहीं आई तो आप मार्केट में ब्लाइंड हो, क्योंकि मार्केट प्राइस से नहीं चलता, मार्केट लिक्विडिटी से चलता है। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा लिक्विडिटी क्या होती है, स्मार्ट मनी उसे कैसे यूज करता है और कैसे वो आपको ट्रैप करता है। उससे पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप ट्रेडिंग कर रहे थे या बस गैस लगा रहे थे? अगर आप समझना चाहते हो कि स्मार्ट मनी कैसे काम करता है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे जो आएगा वो आपकी ट्रेडिंग बदल देगा। पार्ट 2 में लिक्विडिटी का असली खेल, जहां स्मार्ट मनी ट्रैप सेट करता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ध्यान से सुना है तो एक बात आपको अंदर से महसूस हो रही होगी कि मार्केट उतना सिंपल नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। क्योंकि सच्चाई ये है, मार्केट प्राइस से नहीं चलता, मार्केट लिक्विडिटी से चलता है। अब यहां रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, लिक्विडिटी क्या है? सिंपल शब्दों में, लिक्विडिटी मतलब पैसा, ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस। जहां ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं वही स्मार्ट मनी के लिए हंटिंग ग्राउंड होता है। अब समझिए, मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां होती है? 3 जगह, और अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी सोच बदल जाएगी। पहली जगह, इक्वल हाइज इक्वल लोज। जब प्राइस बार बार एक ही लेवल को टच करता है, रिटेल ट्रेडर सोचता है यह स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो वहीं एंट्री लेता है, वहीं स्टॉप लॉस लगाता है। लेकिन स्मार्ट मनी उस लेवल से एंट्री नहीं लेता, वो उस लेवल को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। लेवल ब्रेक होते ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और वही बनती है लिक्विडिटी। यहीं स्मार्ट मनी एंट्री लेता है। अब सोचो, आपने रेसिस्टेंस पर सेल किया, स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसी मोमेंट मार्केट नीचे गिर गया।
आपको लगता है मेरे साथ ही क्यों? सच्चाई, आप ट्रैप हो गए थे। दूसरी जगह ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, रिटेल ट्रेडर। ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, बाय करो। ट्रेंड लाइन ब्रेक, सेल करो। लेकिन स्मार्ट मनी ट्रेंड लाइन को फेक ब्रेक करता है। आपको लगता है ब्रेकआउट हो गया, आप एंट्री लेते हो और मार्केट रिवर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी लिक्विडिटी ली गई। तीसरी जगह प्रीवियस हाई डा प्रीवियस लो। यहां 90% ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। प्रीवियस हाई के ऊपर बाय स्टॉप, अब प्रीवियस लो के नीचे सेल स्टॉप। स्मार्ट मनी लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करता है, आपको लगता है ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन उसी मोमेंट मार्केट उल्टा घूम जाता है। यही है स्टॉप लॉस हंटिंग। अब समझिए स्मार्ट मनी क्या करता है। वो सीधे एंट्री नहीं लेता, पहले लिक्विडिटी बनाता है, फिर उसे ग्रैब करता है, फिर मूव शुरू करता है। अब सवाल, आपको क्या करना है? जो 90% ट्रेडर्स करते हैं वो मत करें। वेट करें, लिक्विडिटी ग्रैब होने दें, ट्रैप पूरा होने दें, फिर एंट्री लें। लेकिन हर लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री नहीं होता, कभी मार्केट लिक्विडिटी लेकर साइडवेज भी चलता है। तो पहचान कैसे करें कौन सा मूव असली है, कौन सा फेक? यही आता है स्मार्ट मनी कंफर्मेशन। यही आपकी ट्रेडिंग को अगले लेवल पे ले जाएगा। पार्ट 3 में स्मार्ट मनी एंट्री का कंफर्मेशन, रियल सिग्नल और सही टाइमिंग समझेंगे। अगर आप यहां तक आए हैं तो अब रुकिए मत। अभी आपने गेम समझा है, अगले पार्ट में गेम खेलना सीखेंगे। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो आएगा वो आपकी एंट्री टाइमिंग बदल देगा। दोस्तों, अब तक आपने 2 बहुत बड़ी चीजें समझ ली हैं। पहली, मार्केट लिक्विडिटी से चलता है। दूसरी, स्मार्ट मनी पहले ट्रैप करता है, फिर एंट्री लेता है। अब सवाल, अगर ट्रैप हर जगह है तो सही एंट्री कहां है? सच ये है, सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब देखना काफी नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना देखकर एंट्री लोगे तो आप फिर भी फंस सकते हो। मैंने भी यही गलती की थी। लिक्विडिटी समझी, स्टॉप लॉस हंटिंग समझी, लेकिन फिर भी लॉस होता रहा। क्यों? क्योंकि मैं कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करता था। मैं सोचता था लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, अब मार्केट रिवर्स होगा और मैं एंट्री ले लेता था। लेकिन मार्केट कभी रिवर्स होता, कभी साइडवेज रहता, कभी और आगे चला जाता। तभी समझ आया स्मार्ट मनी एंट्री अचानक नहीं लेता, वो सिग्नल देता है। वही सिग्नल है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसे ध्यान से समझो, यही एंट्री की कुंजी है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है? जब मार्केट अपना व्यवहार बदलता है। अगर मार्केट नीचे जा रहा था, लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, और अचानक एक स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक करता है तो ट्रेंड बदल रहा है। यही चेंज ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन हर स्ट्रक्चर ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। असली चेंज ऑफ कैरेक्टर पहचानने के लिए पहली चीज लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए। जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेता, रिवर्सल कमजोर रहता है। दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मूव, एक पावरफुल कैंडल, तेज मूव, बिना हिचकिचाहट। यह दिखाता है स्मार्ट मनी ने एंट्री ले ली है। तीसरी चीज फेयर वैल्यू गैप, जब मार्केट तेज मूव करता है, बीच में कुछ प्राइस एरिया छूट जाते हैं, वहीं फेयर वैल्यू गैप बनता है। स्मार्ट मनी अक्सर वहीं वापस आता है और वहीं से एंट्री देता है। अब पूरी तस्वीर, पहले लिक्विडिटी ग्रैब, फिर स्ट्रॉन्ग मूव, फिर मार्केट फेयर वैल्यू गैप में वापस, यही स्मार्ट मनी की एंट्री होती है। अब एक सिचुएशन, प्राइस नीचे जा रहा है, आप सेल कर रहे हो, अचानक प्राइस एक लो के नीचे जाता है। आप सोचते हो अब और नीचे जाएगा, आप सेल करते हो, लेकिन उसी समय मार्केट रिवर्स होता है। स्ट्रॉन्ग मूव, स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर प्राइस वापस आता है फेयर वैल्यू गैप में, और यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है और आप गलत साइड में फंस जाते हो। अब यह गलती नहीं होगी, क्योंकि एंट्री लिक्विडिटी ग्रैब पर नहीं, कंफर्मेशन पर लेनी है। यही फर्क है लॉस और प्रॉफिट के बीच। एक और बात, स्मार्ट मनी कभी क्लियर सिग्नल नहीं देता, वो कंफ्यूजन बनाता है ताकि आप डाउट में रहो, और वही डाउट गलत फैसले करवाता है। लेकिन अगर आप पेशेंस रख कंफर्मेशन का इंतजार करो तो आप भी वही देख सकते हो जो स्मार्ट मनी देखता है। अब सवाल, एंट्री मिल गई, एग्जिट कहां है? क्योंकि गलत एग्जिट सही एंट्री को भी लॉस बना देती है। पार्ट 4 में स्मार्ट मनी प्रॉफिट कहां बुक करता है, टारगेट कैसे सेट करता है और ट्रेड को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। अगर आपने यहां तक समझा है तो अब आप बाकी लोगों जैसे नहीं रहे। आपको अब गेम दिखने लगा है। लेकिन
अभी आधा गेम बाकी है। एंट्री जानना जरूरी है, लेकिन एग्जिट वेल्थ बनाता है। वीडियो यहीं मत छोड़ो, अगला पार्ट आपके प्रॉफिट्स तय करेगा। दोस्तों, अब तक आपने वह सीख लिया है जो 90% ट्रेडर्स नहीं सीख पाते। स्मार्ट मनी कहां एंट्री लेता है, कैसे ट्रैप करता है और कब कंफर्मेशन देता है। लेकिन अब सबसे डेंजरस हिस्सा शुरू होता है, एग्जिट। क्योंकि सच्चाई ये है, मार्केट में लोग एंट्री से नहीं हारते, लोग एग्जिट से हारते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी सही एंट्री लेते हो, ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं करते। आप सोचते हो थोड़ा और रुक जाता हूं, और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। कभी आप जल्दी एग्जिट कर जाते हो, थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हो और फिर मार्केट उसी दिशा में चलता रहता है। आप स्क्रीन देखते रह जाते हो और अंदर से आवाज आती है, काश थोड़ा और रुक जाता। यही है रिटेल ट्रेडर का ट्रैप। सवाल यह है, स्मार्ट मनी क्या करता है? स्मार्ट मनी एंट्री परफेक्ट लेता है, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल होता है उसका एग्जिट। उसका रूल है एंट्री लिक्विडिटी से एग्जिट लिक्विडिटी पर। जैसे एंट्री के लिए लिक्विडिटी चाहिए, वैसे ही एग्जिट के लिए भी लिक्विडिटी चाहिए। क्योंकि स्मार्ट मनी का पोजीशन बड़ा होता है, वह सीधे एग्जिट नहीं कर सकता। उसे बायर्स और सेलर्स चाहिए ताकि वह अपना पोजीशन क्लोज कर सके, और वह लिक्विडिटी वहीं मिलती है जहां रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं। अब गेम समझो, आपने बाय एंट्री ली एफवीजी से, CHOCH के बाद ट्रेड प्रॉफिट में गया। आप सोचते हो टारगेट कहां है? स्मार्ट मनी टारगेट कहां रखता है? प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो, क्योंकि वहीं रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर्स और स्टॉप लॉस ऑनर्डर्स, और वहीं बनती है एग्जिट लिक्विडिटी। इमेजिन करो, प्राइस ऊपर जा रहा है, आप बाय में हो, टारगेट प्रीवियस हाई है, प्राइस उस लेवल के पास आता है, जैसे ही टच करता है मार्केट रुक जाता है, फिर शार्प रिवर्सल होता है। आप सोचते हो अभी ब्रेकआउट होना था, लेकिन स्मार्ट मनी ने वहीं प्रॉफिट बुक किया, और आप लेट एग्जिट लेते हो या लॉस में फंस जाते हो। एक और कॉन्सेप्ट, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी, छोटे लेवल, छोटे हाई और लो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मेजर हाई और लो, जहां बड़ी लिक्विडिटी होती है। स्मार्ट मनी इंटरनल लिक्विडिटी ब्रेक करता है ताकि लगे ट्रेंड जारी है, लेकिन असली टारगेट होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे ही वह हिट होती है, गेम खत्म। अब क्या करना है? ब्लाइंड टारगेट नहीं लगाना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से एग्जिट करना है। रूल याद रखो, एंट्री लिक्विडिटी से ली है तो एग्जिट अगली लिक्विडिटी पर लेना है। यहां पेशेंस जरूरी है, न जल्दी एग्जिट न लालच, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम पर पनिश करता है। अब पिक्चर साफ है, एंट्री कहां लेनी है समझ आ गया, कंफर्मेशन कब लेना है साफ है, एग्जिट कहां करना है समझ आ गया। लेकिन एक चीज बाकी है, माइंडसेट। नॉलेज होने के बाद भी 90% ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? पार्ट 5 में आप समझोगे आप बार बार वही गलती क्यों करते हो और स्मार्ट मनी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो साफ है, आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, खुद को बदल रहे हो। लेकिन असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, दिमाग में होती है। अगर माइंडसेट नहीं बदला तो नॉलेज बेकार है। वीडियो यहीं मत छोड़ो, अगला पार्ट आपको डिसिप्लिन्ड डिसीजन मेकर बनाएगा। अगर कंट्रोल चाहिए तो आगे बढ़ो। दोस्तों, अब तक आपने सब समझ लिया है। आपने लिक्विडिटी समझी, आपने ट्रैप समझा, आपने एंट्री और एग्जिट क्लियर कर लिए। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। मार्केट में आपकी हार स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होती, आपकी हार आपके दिमाग की वजह से होती है। यह बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन यहीं पर 90% लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेता है और मार्केट इमोशन को पनिश करता है। अब मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी बताता हूं। एक टाइम था जब मुझे सब पता था, लिक्विडिटी क्या है, CHOCH क्या है, FVG क्या है। मैं परफेक्ट एंट्री लेता था, ट्रेड प्रॉफिट में जाता था, लेकिन फिर भी मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लॉस होता था तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता था, एक ट्रेड में रिकवर कर लूंगा। लेकिन होता क्या था, लॉस और बड़ा हो जाता था। प्रॉफिट होता था तो मैं ग्रीडी हो जाता था, थोड़ा और पकड़ता हूं, और फिर मार्केट सब वापस ले जाता था। और सबसे डेंजरस मोमेंट, जब मैं डर जाता था। एक लॉस के बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड लेने से डरता था, और वही ट्रेड परफेक्ट निकल जाता था। उस दिन मुझे एक बात समझ आई,
प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। और यही मोमेंट होता है जहां ट्रेडर बनता है या हमेशा के लिए हार मान लेता है। अब एक चीज समझो, स्मार्ट मनी इमोशन से ट्रेड नहीं करता, वो प्लान से ट्रेड करता है। उसके पास रूल्स होते हैं, कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी है, कितना रिस्क लेना है, कब एग्जिट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो डिसिप्लिन फॉलो करता है। अब सवाल ये है, क्या आपके पास रूल्स हैं या आप हर ट्रेड में नया डिसीजन लेते हो? अगर हर ट्रेड में आप सोच रहे हो आज क्या करूं, तो समझ लो इसे आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बल कर रहे हो, और मार्केट गैम्बलर्स को रिवॉर्ड नहीं करता। अब आपको क्या करना है? पहली चीज, एक्सेप्ट करो कि लॉस गेम का हिस्सा है। लॉस से भागोगे तो मार्केट आपको चेज करेगा, लेकिन अगर आप लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका फियर खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, फिक्स्ड रिस्क रखो। हर ट्रेड में कितना लॉस लेना है पहले डिसाइड करो। ट्रेड के अंदर जाकर डिसीजन मत लो, क्योंकि उस टाइम इमोशन कंट्रोल ले लेता है। तीसरी चीज, ओवर ट्रेडिंग बंद करो। हर सेटअप ट्रेड नहीं होता। स्मार्ट मनी हर कैंडल पर एंट्री नहीं लेता, तो आप क्यों ले रहे हो? क्वालिटी ट्रेड्स क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, पेशेंस डेवलप करो। सबसे बड़ा एज यही है, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन इंपेशेंट ट्रेडर उसे मिस कर देता है। अब एक पावरफुल लाइन ध्यान में रखो, बेस्ट ट्रेडर्स वो नहीं होते जो ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं, बेस्ट ट्रेडर्स वो होते हैं जो सही ट्रेड का इंतजार करते हैं। और यही फर्क है अमेच्योर और प्रोफेशनल में। अब धीरे धीरे आपको समझ आने लगा है, स्मार्ट मनी सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ता, वो खुद को कंट्रोल करता है। और अगर आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया तो मार्केट खुद समझ आने लगेगा। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है, सिस्टम, क्योंकि नॉलेज प्लस माइंडसेट तब तक अधूरा है जब तक आपके पास क्लियर सिस्टम ना हो। पार्ट 6 में आप सब कुछ जोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पूरा स्मार्ट मनी सिस्टम। कैसे चार्ट खोलना है, कहां देखना है, कैसे डिसीजन लेना है। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो एक बात बिल्कुल साफ है, आप अब वही इंसान नहीं हो जो इस वीडियो की शुरुआत में था। शुरुआत में आप प्राइस देख रहे थे, अब आप गेम देख रहे हो। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपका सिस्टम है। ध्यान से सुनना, इस सिस्टम के बिना नॉलेज अराजकता बन जाती है। मैं आपको एक पल में ले जाना चाहता हूं। रात के 2 बजे हैं, कमरा शांत है, आप अकेले बैठे हो, स्क्रीन के सामने चार्ट खुला हुआ है। इस बार आप अंदाजा नहीं लगा रहे, आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है क्या देखना है। यही फर्क है अमेच्योर और प्रोफेशनल में। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा स्मार्ट मनी सिस्टम देता हूं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वही प्रोसेस है जो स्मार्ट मनी फॉलो करता है। स्टेप 1, कॉन्टेक्स्ट समझो। चार्ट खोलते ही एंट्री मत ढूंढो, पहले खुद से पूछो, मार्केट अभी कहां है? क्या ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या रेंज में है? हायर टाइम फ्रेम देखो, डेली, 4 घंटे, क्योंकि स्मार्ट मनी वही निर्णय लेता है। छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे तो नॉइज में फंस जाओगे। स्टेप 2, लिक्विडिटी पहचानो। इक्वल हाई कहां है, इक्वल लो कहां है, पिछला हाई और लो कहां है। याद रखो, यही टारगेट है, यही ट्रैप जोन है। स्टेप 3, लिक्विडिटी ग्रैब का इंतजार करो। सबसे मुश्किल हिस्सा, इंतजार करना। प्राइस को आने दो, लिक्विडिटी को हिट करने दो, यहां एंट्री मत लो, बस देखो क्या ट्रैप बन रहा है। स्टेप 4, कंफर्मेशन, CHOCH। क्या स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? क्या मार्केट ने अपना व्यवहार बदला? अगर नहीं, नो ट्रेड। अगर साफ बदलाव है तब आगे बढ़ो। स्टेप 5, FVZ एंट्री। पेशेंस रखो, प्राइस को वापस आने दो, फेयर वैल्यू गैप में। यही एंट्री है, कोई चेज नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ प्लान्ड एग्जीक्यूशन। स्टेप 6, रिस्क मैनेजमेंट। एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस तय करो। कितना लॉस लेना है पहले तय करो। ट्रेड के अंदर जाकर निर्णय मत बदलो, डिसिप्लिन ही एज है। स्टेप 7, एग्जिट 8 लिक्विडिटी टारगेट। अगली लिक्विडिटी, पिछला हाई या लो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। याद रखो, एंट्री से ज्यादा जरूरी है एग्जिट। अब पूरा सिस्टम, कॉन्टेक्स्ट, लिक्विडिटी, ग्रैब, CHOCH, FVZ, रिस्क, एग्जिट, यही है स्मार्ट मनी ब्लूप्रिंट। सच्चाई, सिस्टम सबको पता होता है, लेकिन उसे फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग होता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई थ्रिल नहीं। लेकिन वही बोरिंग प्रोसेस
आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। कल्पना करो, कुछ महीनों बाद आप वही चार्ट देख रहे हो। इस बार आप घबरा नहीं रहे, आप चेज नहीं कर रहे, आप रिवेंज ट्रेड नहीं कर रहे, आप कंट्रोल में हो। यहीं से कंसिस्टेंसी शुरू होती है और कंसिस्टेंसी से वेल्थ बनती है। अब निर्णय आपका है, क्या आप पुराने तरीके से ट्रेड करोगे या इस सिस्टम को अपनाओगे? सच, मार्केट कुछ नहीं देता, इस वही रिवॉर्ड करता है जो खुद को कंट्रोल करता है। इसे हल्के में मत लो, सेव करो, बार बार पढ़ो, लागू करो। नॉलेज एक्शन के बिना बेकार है। आज से अंदाजा लगाना बंद करो, सिस्टम फॉलो करो। अगला कदम कंसिस्टेंसी, रोज बेहतर बनना। अब निर्णय आपका है, स्मार्ट मनी के साथ चलोगे या उसके खिलाफ खड़े रहोगे। दोस्तों, अब इस पूरी जर्नी को एक बार पीछे मुड़कर देखो। शुरुआत में आप कंफ्यूज थे, प्राइस ऊपर जा रहा था, आप नीचे सेल कर रहे थे, प्राइस नीचे जा रहा था, आप ऊपर बाय कर रहे थे। हर बार आपको लगता था मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन आज आपको सच्चाई दिख चुकी है। मार्केट आपके खिलाफ नहीं था, आप गलत साइड पर खड़े थे। आपने समझा लिक्विडिटी क्या होती है, स्मार्ट मनी ट्रैप कैसे करता है, एंट्री कहां लेनी है, कंफर्मेशन कब लेना है, एग्जिट कहां करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपने खुद को समझा। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग चार्ट का गेम नहीं है, यह आपके डिसीजन का गेम है। अब मैं आपसे एक सीधी बात पूछता हूं, अगर आपको आज सब कुछ क्लियर है तो कल से क्या बदलने वाला है? क्या आप फिर वही करोगे? जल्दी एंट्री लेना, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करना, लॉस के बाद रिवेंज लेना, या आप रुकेंगे, सोचेंगे, सिस्टम फॉलो करेंगे? यही फर्क बनता है जानने वालों और करने वालों में। अब इमेजिन करो, कुछ समय बाद आप वही इंसान हो, लेकिन इस बार आप हर ट्रेड नहीं लेते, आप सिर्फ सही ट्रेड लेते हो। आप पैनिक नहीं करते, आप प्लान फॉलो करते हो, आप मार्केट को चेज नहीं करते, आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो। धीरे धीरे लॉसेस कंट्रोल में आने लगते हैं, प्रॉफिट्स स्टेबल होने लगते हैं। एक दिन आप रियलाइज करते हो, अब मैं गैस नहीं कर रहा, अब मैं समझकर ट्रेड कर रहा हूं। वही मोमेंट होता है जब एक ट्रेडर प्रोफेशनल बनता है। लेकिन यह अपने आप नहीं होगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसिप्लिन चुनना पड़ेगा, पेशेंस चुनना पड़ेगा। क्योंकि आसान रास्ता गलत होता है, सही रास्ता बोरिंग होता है, लेकिन याद रखना, वही बोरिंग प्रोसेस आपको फ्रीडम देता है। अब आखिरी बात, मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी, लेकिन क्या आप तैयार रहोगे? अगर इस जर्नी में आपको एक भी चीज ऐसी लगी जिसने आपकी सोच बदल दी, तो उसे यहीं मत छोड़ो, उसे अपने साथ लेकर जाओ, चार्ट पर अप्लाई करो और खुद देखो कैसे आपका नजरिया बदलता है। अगर आप सच में चाहते हो कि आप रैंडम ट्रेडर से निकलकर स्ट्रक्चर्ड ट्रेडर बनो, तो आज कमिटमेंट करो, मैं बिना सिस्टम के ट्रेड नहीं करूंगा। इस वीडियो को बार बार देखो जब तक हर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अगर आपको लगता है यह नॉलेज और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद कोई और भी वही स्ट्रगल कर रहा है जिससे आप गुजर चुके हो। अब अंत में याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए आपको मार्केट को नहीं, खुद को हराना पड़ता है। अब चॉइस आपकी है, क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो